3 अप्रैल 2025 को बोकारो में जो हुआ उसने झारखंड की सियासत को झकझोर कर रख दिया। डुमरी विधायक और जेएलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जब एक मृतक विस्थापित युवक के परिवार से मिलने पहुंचे तो उन्हें सिर्फ रोका नहीं गया बल्कि उन पर हमला बोला गया, गाड़ी तोड़ी गई और धमकियां तक दी गई। यह आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं है बल्कि बोकारो की भाजपा विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर लगे हैं। अब इस घटना ने सिर्फ एक एफआईआर का नहीं बल्कि पूरे राज्य में जनप्रतिनिधियों की आजादी और सहमति के अधिकार और राजनीतिक टकराव की सीमाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तनाव और टकराव की स्थिति तब देखने को मिली जब डुमरी से विधायक और जनता लोक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध बोकारो थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। इस प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की कई संगीन धाराएं जैसे 131, धारा 191, धारा 190, धारा 126(2), धारा 115(2) और 324(2) की धारा लगाई गई है जो राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। यह पूरा मामला 3 अप्रैल 2025 को बोकारो में हुआ एक उग्र प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है जहां विस्थापित युवाओं द्वारा अपने अधिकारों की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में प्रेम प्रसाद नामक एक युवक की मौत हो गई जिससे स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश फैल गया। जयराम महतो को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे सबसे पहले बोकारो जनरल हॉस्पिटल पहुंचे जहां मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वे सीधे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे जहां पहले से ही बोकारो की भाजपा विधायक श्वेता सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थी। जयराम महतो के अनुसार जैसे ही वो वहां पहुंचे श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने आक्रामक रूप अपनाते हुए उनसे कहा कि चूंकि वे बोकारो के विधायक नहीं है इसलिए उन्हें इस स्थल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि श्वेता सिंह के समर्थकों ने न केवल उन्हें अपशब्द कहे बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है उनके काफिले पर हमला कर दिया गया, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए तथा नंबर प्लेट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जयराम महतो ने इस पूरी घटना को लोकतंत्र और जनप्रतिनिधित्व के मूलभूत अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि जेएलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें किसी भी कोने में जाकर जनता की पीड़ा सुनने और उनकी मदद करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो उन्हें जनता से मिलने से नहीं रोक सकते। जयराम महतो ने यह भी स्पष्ट किया कि उस समय उन्होंने मामले को और गंभीर होने से रोका क्योंकि उनके लिए उस समय सबसे अहम मुद्दा मृतक युवक प्रेम प्रसाद की मौत और घायलों की मदद करना था। इस प्राथमिकी के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई जहां एक और जेएलकेम समर्थकों में रोष है, वे इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा खेमा इसे एक राजनीतिक नाटक करार दे सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला श्वेता सिंह के राजनीतिक करियर पर भी असर डाल सकता है। यह घटना केवल दो विधायकों के टकराव तक सीमित नहीं है बल्कि यह झारखंड में बढ़ती राजनीतिक असहिष्णुता के क्षेत्रीय वर्चस्व और जन आंदोलन को दबाने की प्रवृत्ति को भी उजागर करता है। जयराम महतो जो पहले ही अपने आंदोलनात्मक रुख और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट राय के कारण विरोधियों के निशाने पर हैं, एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला समय में यह मामला किस दिशा में बढ़ता है। क्या इसे एक और राजनीतिक विवाद के तौर पर भुला दिया जाएगा या फिर इससे एक नई बहस छिड़ेगी कि क्या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। एक बात तो तय है कि इस घटना ने झारखंड की राजनीति में एक नई चिंगारी जरूर जला दी है
जिसकी लपटें देर सवेर दूर तक महसूस की जाएगी। आपको ये भी याद दिला दें कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन हम तस्वीरों में हमने देखा था कि श्वेता सिंह हाथ जोड़कर जयराम महतो के सामने खड़ी थी और उनको विनम्र निवेदन करते दिख रही थी। अब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है और आने वाला समय तय करेगा कि जो केस, जो मुकदमा आया जयराम महतो ने किया है वो किस दिशा को मुड़ता है।